दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां शहरियों की निस्बत गैर मुल्की ज्यादा आबाद हैं। ये तमाम के तमाम गैर मुल्की सऊदी कफीलों के अंडर रहकर काम करते हैं। इन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सऊदी कफील कई कई सालों की तनख्वाहें हजम कर जाते हैं। मोहम्मद सैफ, जिसका ताल्लुक सूडान से था, उसकी शादी को 5 साल हो गए, मगर उसके यहाँ औलाद ना हुई। उसकी बीवी ने उससे तलाक ले ली। उसके वालिदैन पहले ही फौत हो चुके थे। उसने कुछ अरसा सूडान में काम किया। उसके पास काफी रकम जमा हो गई। अब मोहम्मद सैफ ने उम्रा अदा करने का फैसला किया ताकि उसकी रकम किसी नेक काम में खर्च हो सके। चनाचे मोहम्मद सैफ उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब आया। उसने सच्चे दिल से उम्रा अदा किया, नमाजें पढ़ी, तवाफ अदा किए। एक दिन मोहम्मद सैफ हरम शरीफ में बैठा था। एक सऊदी उसके पास आकर बैठ गया। ये दोनों आपस में गपशप करने लगे। सऊदी मोहम्मद सैफ से पूछने लगा, तुम सूडान में क्या काम करते थे? मोहम्मद सैफ ने सऊदी को बताया कि मैं सूडान में बकरियां चराता था, अगर कोई काम मिल जाता तो वो भी कर लेता। सऊदी मोहम्मद सैफ को कहने लगा, मेरे पास बेशुमार ऊंट भेड़ बकरियां हैं, जबकि मुझे एक चरवाहे की जरूरत है जो मेहनत से काम करने वाला, दियानतदार और शरीफ भी हो। सूडानी सऊदी को कहने लगा, मैं भी सोच रहा हूँ मैं सऊदी अरब में कुछ अरसा काम कर लूँ। आप इस तरह करें, सूडान में मुझे वीजा भेजें, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाऊंगा। मोहम्मद सैफ उम्रा अदा करने के बाद वापस सूडान चला गया, जबकि सऊदी ने उस मजरे पर काम करने के लिए एक वीजा भिजवा दिया। दोस्तों, 3 महीने के अंदर सूडानी के वीजे का तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो गया। चनाचे वो फ्लाइट के जरिए जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा, जबकि सऊदी उसके इस्तकबाल के लिए वहां पर खड़ा था। सऊदी मोहम्मद सैफ को वहां से ताइफ के एक ऐसे इलाके में ले गया जहां उसका बहुत बड़ा महल था। नजदीक ही बेशुमार बकरियां और भेड़ों का मजरा था। चनाचे अगले ही दिन सूडानी मोहम्मद सैफ ने तमाम काम को संभाल लिया। वो इंतहाई मेहनती, अमानतदार और काम से मोहब्बत करने वाला था, लिहाजा उसने कफील को कभी भी शिकायत का मौका ना दिया। सऊदी कफील के कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत डाली। उसका कारोबार बढ़ने लगा। भेड़ बकरियों में बेशुमार इजाफा होने लगा। बेशुमार लोग सऊदी की बकरियों को खरीदने के लिए आने लगे। मोहम्मद सैफ ने अपने सऊदी से इजाजत मांगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बकरियों को अच्छी कीमत पर फरोख्त करके तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। सऊदी को मोहम्मद सैफ पर इंतहाई एतमाद था, लिहाजा उसने उसे फरोख्त करने की इजाजत दे दी। इसके इवज वो दोनों पार्टियों से कमीशन ले लेता। एक तरफ से उसे कमीशन, जबकि दूसरी तरफ से उसे तनख्वाह मिलने लगी। दोस्तों, जब तनख्वाह का वक्त आया तो मोहम्मद सैफ सऊदी को कहने लगा, सूडान में मेरा कोई भी नहीं है, लिहाजा मैं अपने पैसे तुम्हें जमा करवाता हूँ। जब मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा तो मैं अपनी तमाम रकम तुमसे ले लूंगा। वक्त गुजरता गया। मोहम्मद सैफ के पैसे सऊदी के पास जमा होते रहे। मोहम्मद सैफ के पास एक रजिस्टर था, लिहाजा वो तमाम कमीशन और तनख्वाह को उस पर लिख लेता। मोहम्मद सैफ को सऊदी के यहाँ काम करते करते 10 साल का अरसा हो गया। एक दिन मोहम्मद सैफ सूडानी उसे कहने लगा, मैंने सऊदी अरब में बड़ी मेहनत कर ली, अब मैंने वापस जाना है। मेरी जो भी रकम जमा हुई है हम बैठकर उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। सऊदी इसके बाद घर गया। उसने घर जाकर हिसाब किताब किया। उसके कमीशन और तनख्वाह की रकम 3 लाख रियाल के करीब बन गई। इतनी बड़ी रकम देते हुए सऊदी कफील की नीयत खराब हो गई। सऊदी मोहम्मद सैफ को कहने लगा, चंद दिन ठहरो, मैं तुम्हें रकम देता हूँ, फिर तुम चले जाना। कुछ दिनों के बाद सऊदी मोहम्मद सैफ के पास जाकर कहने लगा, तुम अब मजरे का काम छोड़ो, मुझे मेरे घर में ड्राइवर की जरूरत है, तुम चंद दिन हमारे साथ घर में गुजार लो। चनाचे अब मोहम्मद सैफ सऊदी के घर में रहने लगा। अब वो मुस्तकिल तौर पर घर का ड्राइवर बन चुका था। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। कुछ दिनों के बाद मोहम्मद सैफ ने फिर कहना शुरू कर दिया, मेरी रकम दो, मैं सूडान जाना चाहता हूँ।
सऊदी ने फिर मोहम्मद सैफ को चक्कर देने शुरू कर दिए। एक दिन मोहम्मद सैफ सुडानी अपने कमरे में बैठा था, इतने में पुलिस आई, उसने मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार कर लिया। वो उनसे पूछने लगा मुझे किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हो, मगर इन्होंने उसकी कोई भी बात ना सुनी और उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब ये लोग थाने पहुंचे तो थाने का इंचार्ज मोहम्मद सैफ पर चीखने चिल्लाने लगा। मोहम्मद सैफ उससे पूछने लगा, मुझे भी पता चले आप लोगों ने मुझे किस वजह से गिरफ्तार किया है। थाने के इंचार्ज ने कहा कि तुम औरतों से गलत हरकत करते हो, तुम्हारे कफील ने तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दी है। मोहम्मद सैफ कस्में खाने लगा, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मैंने उसकी बीवी की आज तक शक्ल नहीं देखी, मैं उसे तंग करने का तस्वर भी नहीं कर सकता। थाने का इंचार्ज कहने लगा, आप तुम्हें सऊदी कवानीन के मुताबिक 10 साल की सजा होगी और तुम्हें सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब मोहम्मद सैफ को जेल में डाल दिया गया। सऊदी अदालत में उसका केस चलने लगा। जब मोहम्मद सैफ काजी के सामने पेश हुआ तो सऊदी की बीवी कहने लगी, एक दफा हमारे घर में दावत थी, मैंने इसे खाने के थाल लाने के लिए कहा, ये खाने के थाल लेकर आया, इसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बुराई की तरफ माइल करने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई। जब काजी ने मोहम्मद सैफ से पूछा तो वो कस्में उठाने लगा, मैंने आज पहली बार इसको देखा है, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। काजी ने इसके बाद 20 दिन की तारीख दे दी। मोहम्मद सैफ वापस जेल में आया तो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे रोना शुरू कर दिया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सऊदी मेरी ईमानदारी का ये सिला दे रहे हैं। वो सारी रात अल्लाह तबारक व तआला के आगे रोता रहा। उसके साथ जेल में एक जराइम पेशा आदमी भी था। उसने मोहम्मद सैफ से रोने की वजह पूछी। मोहम्मद सैफ ने उसे तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरह सऊदी कफील की बीवी उस पर इल्जाम लगा रही है। मोहम्मद सैफ की बातें सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और मोहम्मद सैफ से कहने लगा, अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करोगे तो उसी दिन जेल से बाहर आ जाओगे। दोस्तों, उस आदमी ने जब मोहम्मद सैफ सुडानी को मशवरा दिया तो उसने मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं ऐसा किसी भी सूरत नहीं कर सकता। जब मोहम्मद सैफ दोबारा अदालत में काजी के सामने पेश हुआ तो उसने फिर पूछा, क्या तुमने इस औरत के साथ कोई हरकत की है? फिर उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर काजी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार सुडानी ने 10 मिनट सोचने का वक्त लिया। वो सोचने लगा, काजी किसी भी सूरत मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे जेल वाले आदमी की बात पर जरूर अमल करना चाहिए, वरना मुझे 10 साल की सजा होगी। चनाचे उसने अदालत में काजी के सामने जाकर कहा, मैं इस औरत को जानता हूँ, मेरे काफी अरसे से इसके साथ ताल्लुकात हैं, हम काफी अरसे से मिल रहे हैं। दोस्तों, जब मोहम्मद सैफ ने जैसे ही ये बात कही, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। कफील की बीवी के औसान खता हो गए। बड़ी अदालत में एक आदमी ने मुझ पर इल्जाम की बौछार कर दी। चनाचे वो गुस्से से कहने लगी, मेरा इस आदमी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं और ना ही मैंने इसे पहले देखा है। ये सब मेरे शौहर का कसूर है क्योंकि इसने इसके 3 लाख रियाल देने हैं। चनाचे सऊदी कफील का तमाम राज अदालत में खुल गया। अदालत के काजी ने उसे खूब सुनाई कि इस आदमी ने 10 साल तुम्हारी खिदमत की, जब पैसे देने का वक्त आया तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने इस काम के लिए अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। फिर अदालत ने मोहम्मद सैफ सुडानी को पूरी रकम वापस करवाई। सऊदी कफील की बीवी मोहम्मद सैफ की मिन्नत समाजत करने लगी, खुदा के लिए आप केस को वापस ले लें, वरना सऊदी अदालत मेरे खामद को 5 साल की सजा सुनाएगी। मोहम्मद सैफ ने अदालत में जाकर कहा कि वो सऊदी कफील को माफ करता है, मगर अदालत के काजी ने कहा, हम इस आदमी को हरगज माफ नहीं करेंगे। चनाचे काजी ने उसे 1 साल की सजा और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुनाई। दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी मजदूरी वक्त पर अदा करनी चाहिए, वरना किसी ने क्या खूब कहा है, कमाई तू करेगा, तेरे घर वाले खाएंगे मगर हिसाब तुझे देना पड़ेगा।